आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यशाया उसका 40वां अध्याय, यशाया 40, और हम पढ़ेंगे 12 से लेकर उसका 17 पद तक। किसने महासागर को चूलों से मापा और किसके बीते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी के मिट्टी को नफुओं में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ों को कांटों में तोला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? उसने किसके सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है? देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंदिया पलड़ों पर की धूल के तुल्य धरी। देखो, वह द्वीपों को धूल के किन को सरीखे उठाता है। लबानोन भी ईंधन के लिए सोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट रही है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना कि परमेश्वर हमसे आज इस वचन से कैसी बात करने के लिए जा रहे हैं। जो वचन हमने पढ़ा यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 40वां अध्याय और 12 से लेकर 17 पद, तो वहाँ पर परमेश्वर के बारे में कुछ लिखा है और 12वें पद में लिखा है कि वो कौन है, कि बोले जिसने अपने चुल्लू में समुद्र के पानी को ले लिया है। मतलब वो कौन है? वो परमेश्वर है। वो इतने बड़े हैं कि जो अपने चुल्लू में पानी ले लेते, फिर बोला बित्ते से वो आसमान को नापते हैं। बोले कौन है? वो हमारे परमेश्वर है जो बित्ते से आसमान को नापते। बोले वो कौन है जो नपुए में धरती की मिट्टी को नाप लेते? तो बोले वो परमेश्वर है जो ऐसा काम वो कर सकते, वो बहुत महान है। और फिर कौन है वो जो पहाड़ों को तराजू में वो तोलते हैं? तो वो हमारे परमेश्वर है। कई बार इस पद को हमने पढ़ा है, कई बार इस पद को हमने सुना भी है और समझा भी है। तो ये पद जो है वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर बहुत बहुत और बहुत ही बड़े हैं, उनके समान कोई नहीं। बीच में किसी के बारे में पढ़ा था मैंने, तो उसकी हाइट जो थी तकरीबन 7 फीट और ऐसा बताया जा रहा था कि धरती में सबसे ऊंचा इंसान वही है। और मालूम नहीं उसको किसी तरह की बीमारी है जिसके कारण वो पैरों से सही से चल भी नहीं सकता। सबसे ऊंचा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें उसका नाम, लेकिन साथ में पैरों की ऐसी समस्या कि वो चल नहीं सकता। जब बाइबल में हम पढ़ते हैं गोलियत के बारे में, उसके बारे में जिस तरह से लिखा है, तो उसकी हाइट जो होगी 9 फुट 9 इंच। अब वो कैसा दिखता होगा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु अगर खड़े हो जाए, ये सब कुछ भी नहीं, चाहे कितनी भी हाइट वाला हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर इतने बड़े हैं कि जहाँ पर धरती का गोला भी एक गोटी के समान दिखाई देता हो, तो परमेश्वर समझो कितने बड़े होंगे। तो बोलते हैं कि हमारे परमेश्वर जो है वो इतने बड़े हैं। फिर यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो हमने वचन पढ़ा उसके 13वें पद में लिखा है कि कौन परमेश्वर के आत्मा को नाप सकता है। हमारा परमेश्वर, उनका आत्मा कैसा है, उनको कौन रास्ता बताएगा? बोले उसको कौन नाप कर बताएगा ये आत्मा में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य? बोले कौन है? और बोले कौन उसका मंत्र जो है वो बन सकता है? मंत्र मतलब जो उसको रास्ता दिखाने वाला है। जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं ना, वो अपने दिमाग से कहाँ काम करते हैं, उनके साथ पूरा स्टाफ रहता है,
और वो लोग सारा प्लान बनाते कि देखो हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए, जो भी वो सिखाते। उनके अंदर कोई इतना दिमाग नहीं होता। तो बाद में वो सब हैंडलिंग करते हो। तो बोले परमेश्वर जो सारी धरती पाताल और आसमान में सब कुछ हैंडलिंग करते, बोले उनको कौन रास्ता बताए कि किस तरह से आपको करना है? उनको कोई रास्ता नहीं बता सकता। उनमें समझ ही इतनी है कि कोई भी इंसान जो है वो उनका मंत्र जो है वो नहीं बन सकता। फिर आगे पढ़ो तो उसका 14 पद ऐसा है, 40 का 14। किसने किसके सम्मति ली और किसने उसे समझा कर न्याय का पद बता दिया? हाँ, कौन है जो परमेश्वर को समझा सकता है? बोले कौन है जो परमेश्वर को सलाह दे कि परमेश्वर आप ऐसा करो, आप वैसा करो? और कौन जो है उनको न्याय का रास्ता बताए कि परमेश्वर आपको न्याय करना है तो इस तरह से न्याय करो, उस तरह से न्याय करो, ऐसी सोच रखो। बोले ऐसा कौन है? मतलब ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो परमेश्वर को इस तरह से समझ जो है वो दे सके। कौन बोले परमेश्वर को बुद्धि दे, कौन उनको समझ दे? ऐसा कोई भी नहीं है। बहुत ध्यान समझना कि हमारे परमेश्वर वो है, शरीर में भी, ज्ञान में भी, समझ में भी। कोई उनके पास तक नहीं पहुंच सकता। कोई हमारे परमेश्वर को कभी भी समझा नहीं सकता। कोई भी हमारे परमेश्वर को ज्ञान नहीं सिखा सकता। ऐसे हमारे परमेश्वर जो है वो बहुत बड़े परमेश्वर है। उनके समान जो है समझो कि कोई नहीं। और परमेश्वर का जो काम करने का तरीका है वो बहुत अजीब है। अजीब कहने का मतलब ये है कि कोई नहीं समझ सकता उसको। हमारे परमेश्वर कब किसके जीवन में क्यों और किस तरह से काम करे वो हमें नहीं पता चलता। हमारे परमेश्वर का ज्ञान जो है वही कुछ अलग है और इंसान की सोच से पूरा हटकर है। कोई भी इंसान जो है वो परमेश्वर को वो नहीं समझ सकता। जब दारा राजा था और वो दानियल का मित्र भी था और दानियल के 6 अध्याय में सारी बातें लिखी हुई थी। दारा राजा वो दानियल का मित्र था और कुछ लोगों ने जो दानियल के विरोध में थे उन लोगों ने दानियल को फंसाना चाहा। तो उन लोगों ने क्या किया, एक कानून बनाकर लेकर आए। बोले राजा हम ऐसा करें कि राजा बस 30 दिन तक लोग आपकी ही पूजा करें और जो कोई आपकी पूजा ना करे और किसी और देवी देवता की पूजा करे तो उसको सिंहों के बिल में डाल दिया जाए। राजा को तो अच्छा लगे, तो कितना अच्छा है। राजा बोलता है तो बहुत अच्छा है। तो बोले लो फिर साइन कर दो। राजा ने तो साइन कर दी। बोले बात पक्की कि आप जो कोई मेरे सिवा किसी और की पूजा करे 30 दिन तक तो बोलो उसको सिंहों के बिल में डाल दिया जाए। अभी राजा ने उसको कुछ नहीं सोचा कि ये लोग दानियल को, मेरे मित्र को फंसाना चाहते और फंसा दिया दानियल को। और दानियल को फंसाने के बाद वो आए राजा के पास। राजा दानियल है जो अपने परमेश्वर की पूजा करता है, उन्हीं की प्रार्थना करता है, वो आपके पास नहीं आता। बोला भाई आपने कानून बनाया, डाल दो उसको सिंहों के बिल में। राजा सोच में पड़ गया। बाइबल में पढ़ना दानियल 6 अध्याय। तो बोले सुबह से लेकर शाम तक ये जो राजा है उसने ये सोचा किस तरह से मैं दानियल को बचाऊं, किस तरह से बचाऊं। क्या एक राजा जिसने खुद कानून बनाया क्या दानियल को नहीं बचा सकता? वो बोल दे मेरे कानून बनाए, मैं नहीं मानना चाहता, चलो बात खत्म, ये मेरा मित्र है, इसको कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं होता। उनका कानून ऐसा था कि एक बार राजा भी अगर कानून बना दे उसको बदलना नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ चलो ना बदले। तो एस्तर भी उसी वक्त में थी, उन्हीं राजाओं के बीच में थी जो ईरान के राजा थे। और तब भी राजा ने ऐसा कानून बना दिया था कि ये महीने की ये तारीख को यहूदी लोगों को मार दो। तो एस्तर ने बोला मैं भी इजराइल की हूँ, और बोले यार हमको मारने का ये आपने ऑर्डर दे दिया है। राजा बोलते मुझे क्या मालूम। तो बोला अभी बदलो। तो बोले कोई बात नहीं, मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा करता हूँ उस दिन दूसरा कानून, आप लोग भी उसको मार दो। तो ये राजा अगर कानून नहीं बदल सकता दूसरा तो कानून बना सकता ना कि जिसने दानियल को फंसाया वो उसको ही डाल दो अंदर।
बचाना चाहता तो ये बचा सकता था। इसके अंदर वो शक्ति थी, इसके अंदर वो समझ थी कि वो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अभी देखो दानियल परमेश्वर का है, तो दानियल को बचाने के लिए परमेश्वर भी तो ऐसा कर सकते थे ना। वो दारा राजा के जीवन में उसके दिमाग में ऐसी बात डाल दे, ए तू बोल दे मेरा मित्र है, बस चलो बात हटाओ, कानून बदल दे, कानून तोड़ दे। परमेश्वर चाहे तो दारा के मन के अंदर किसी भी तरह से काम कर सकते थे। लेकिन देखो परमेश्वर ने दारा के अंदर कोई किसी भी तरह का काम नहीं किया, और आखिर में क्या हुआ, दानियल को सिंहों के बिल में डाल दिया। और परमेश्वर ने मालूम कहाँ पर काम किया, सिंहों के मन में काम किया। अब कौन समझ सकता था कि परमेश्वर किस तरह से काम करे। दानियल भी लगातार प्रार्थना में होंगे, उनके 3 मित्र लगातार प्रार्थना में होंगे, और भी जो इस्राएल के लोग हुए जो दानियल को चाहते हैं कि वो प्रार्थना में होंगे। और यहाँ तक दारा राजा भी किसी न किसी की प्रार्थना करता हो गया, तो वो भी परमेश्वर की प्रार्थना करता होगा। लेकिन परमेश्वर ने काम कुछ अलग तरीके से किया। उन सिंहों के मन में काम किया और सिंह लोगों को दानियल का मित्र बना दिया। जैसे सिंह जो है वो तो दानियल के पालतू है, और दानियल जैसे ही सिंहों के बिल में गए, चलो आ जाओ, रात है, मुझे सोने का है, चलो मुझे तकिया चाहिए। और एक सिंह को सुला दिया होगा, उसकी कमर के ऊपर अपना सर रखकर दानियल तो बिंदास से सो गए होंगे। मालूम नहीं किस तरह से ये काम हुआ और परमेश्वर ने ये काम किया, लेकिन इंसान की सोच से बिल्कुल हट कर हमारे परमेश्वर ने काम किया। हम क्या सोचते हैं, नहीं हमको सिंहों के बिल में नहीं जाना, हमको सिंहों के बिल में नहीं जाना है, राजा के मन में काम करो, ये करो वो करो। लेकिन हमारे परमेश्वर किस तरह से काम करे वो हम नहीं समझ सकते। ऐसे हमारे परमेश्वर जो है वो अलग रीति से जो है वो काम करते। उससे पहले जो नबूकदनेस्सर राजा था, वो नबूकदनेस्सर राजा को 2 बार परमेश्वर की पहचान हुई थी। एक बार दानियल ने उनका सपना बता दिया था और उसका अर्थ भी बता दिया था, और दूसरी बार जो हनन्याह, मिसाएल और अज़ारिया थे उनको आग में से परमेश्वर ने बचाया था। तो नबूकदनेस्सर को 2 बार संपूर्ण रीति से पता चल गया था कि इनका परमेश्वर जो है वो ही परमेश्वर है, उनके सिवा और कोई परमेश्वर है नहीं। उसने खुद बोला था दानियल की पूजा करो, दानियल को बलि दो। उसी ने बताया था कि हनन्याह, मिसाएल, अज़ारिया का परमेश्वर सच्चे परमेश्वर, कोई भी इनके परमेश्वर के खिलाफ बोले तो बोले उनके घर जो है वो कूड़ादान में बदल दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। और इनका परमेश्वर वो तो राजाओं का राजा और ईश्वरों का परमेश्वर है। ऐसा नबूकदनेस्सर को पता चल गया था। नबूकदनेस्सर ने खुद ऐसी बातें जो है वो जाहिर की थी, और फिर भी नबूकदनेस्सर जो है उसको घमंड था, मैं हूँ मैं हूँ। अभी देखो परमेश्वर घमंड किसी भी तरह से उतार सकते हैं। हो सकता है किसी और राजा को वहाँ पर चढ़ाई कर लेकर आए, हो सकता है कुछ और करे, लेकिन हमारे परमेश्वर बिल्कुल अजीब तरह का व्यवहार किया उसके साथ। और वो भी कैसे, चेतावनी दी। उसको सपना आया, सपने में बताया, देख नबूकदनेस्सर राजा, अगर तू नहीं माना, घमंड नहीं छोड़ा, तो फिर समझ लेना तू पशु के समान हो जाएगा, तेरे नाखून पंछियों के पंजे के समान बढ़ जाएंगे, तेरे बाल जो है ओकाब के पंख के समान हो जाएगा, तुझे बाहर जंगल में छोड़ दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा बेड़ियों से, ऊपर से बरसात उस तेरे ऊपर गिरेगी, तू 7 साल तक तू घास खाएगा। देखो परमेश्वर ने पहले चेतावनी दी, पहले परमेश्वर उसको सपने से बताया ये हमारे परमेश्वर कुछ और नहीं। परमेश्वर ने अपना तरीका जो है वो अपना तरीका जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। हमारे परमेश्वर, हम समझ ही नहीं सकते कि किसी का घमंड उतारने के लिए क्या करें और किस तरह से करें। और आखिर में नबूकदनेस्सर के साथ ऐसा ही हो गया। नबूकदनेस्सर उसको पशु बनना ही पड़ा। नबूकदनेस्सर जो है पशु के समान उसने घास खाया, नाखून बढ़ गए,
पूरे वर्ल्ड में राज करने वाले राजा को बेड़ियों से बांधकर 7 साल तक पशुओं के साथ जो है वो उनको रखा गया। शाऊल 1000 को मार सकते थे, लेकिन घमंड में आ गए। तो देखो परमेश्वर उनका घमंड किस तरह से उतारा, किसी को भी पता ना चले। ऐसे परमेश्वर ने शाऊल का घमंड उतार दिया। फलिस्तियों के साथ लड़ाई हो गई और वहीं पर गोलियात आ गया। गोलियात 40 दिन तक बोल रहा है कोई मायका लाल आता है मेरे साथ लड़ने के लिए, आ जाओ आ जाओ। शाऊल 1000 को मार सकता है, लेकिन उसकी ताकत नहीं वहां पर जाकर लड़ाई करने की। वो भी डर गया, ना फुटना जैसे दिख रहा है, नहीं यार कौन इसके साथ लड़ने के लिए जाएगा, वो खुद डर रहा है। और देखो उस वक्त परमेश्वर ने दाऊद को भेजा, जो एक छोटा लड़का, वो ऐसे चलते चलते मैं मारूंगा इसको। अभी दाऊद तो शाऊल को भी ऐसे देखता होगा और शाऊल गोलियत को ऐसे देखता है, लेकिन दाऊद बोलता है मैं मारूंगा। दाऊद उतने छोटे थे, बख्तर, टोप, जूते, तलवार ये सब कुछ नहीं उठा सकते थे, इतने छोटे थे। उधर गोलियत को भी घमंड है, मैं योद्धा, मेरी इतनी हाइट, मैं ये मैं वो। लेकिन परमेश्वर ने एक ही साथ में गोलियत और इधर शाऊल दोनों का घमंड उतार दिया। दाऊद ने जाकर उसको मार दिया, इतना छोटा लड़का वो मार कर आए, अभी इसकी इज्जत क्या, तो 40 दिन से लड़ने के लिए नहीं जा रहा था, उतर गया ना इसका घमंड। कैसे घमंड उतारा? ये है हमारे परमेश्वर, उनके दिमाग की बातें, उनकी समझ, उनका ज्ञान जो है वो हम समझ नहीं सकते। इतना भारी हमारे परमेश्वर का ज्ञान है, और परमेश्वर ने एक ही बात में गोलियत और शाऊल दोनों का घमंड उतार दिया, किसी को भी ना पता चले। ऐसे हमारे परमेश्वर जो है वो इस तरह से वो काम करते, चाहे घमंड हो, चाहे परमेश्वर अपनी कोई गवाही बनाना चाहते हो, लेकिन सभी बातों में हमारे परमेश्वर जो है वो अलग रीति से जो है वो काम करते हैं। उनका काम करने का तरीका जो है वो कुछ अलग है, और किसी को भी पता नहीं चलता। जब चेले लोग डर डर कर सुसमाचार प्रकट कर रहे थे, स्तेफनुस को मार दिया गया था, फिलिपुस डर कर भाग गए थे, सभी लोग बिखर गए थे, लोग इस तरह से सुसमाचार फैला रहे थे, और पौलुस लोगों की सतावट कर रहे थे बहुत ही जोरों से। और पौलुस जो है वो इस तरह से परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहे थे, बहुत ऐसे, किसी को जेल में डालना, किसी के ऊपर पथराव करना, किसी को खत्म कर देना, और ऐसे ऐसे पौलुस जो काम कर दे। अभी किस में हिम्मत है कि जाकर पौलुस के पास परमेश्वर का नाम प्रकट करें, हे पौलुस चल हम बाइबल देखते, तू भी बाइबल का ज्ञान ही नहीं, चल मैं तुझे बाइबल से बताता हूँ यीशु किस तरह से मसीह है, और तू जो मानता है वो किस तरह से गलत है। कौन जाए? कोई भी नहीं जा सकता पौलुस के पास। तो देखो परमेश्वर ने भी काम कैसे किया। वो रास्ते में जा रहा था, रास्ते में दर्शन दिए, पौलुस में हूँ। परमेश्वर ने हनन्याह को बुलाए, हनन्याह जा जाकर उसका अभिषेक कर दे, उसको बपतिस्मा दे दे। हनन्याह बोलते परमेश्वर आपको मालूम नहीं है, वो तो लोगों को मारता है, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कोई यहाँ पर भी अधिकार लेकर आया है हम लोगों को पकड़ने के लिए। परमेश्वर आपको नहीं मालूम क्या? देखो बड़े बड़े दास लोगों को भी मालूम नहीं कि परमेश्वर कब इसका परिवर्तन कर दे, किस तरह से परिवर्तन कर दे। परमेश्वर दे हनन्याह तू जाग, वो तो मेरा पसंद किया वो पात्र है। हमारे परमेश्वर कब किसी का घमंड उतारने के लिए काम करे, कब अपनी गवाही बनाए, लेकिन उनका जो काम करने का जो अंदाज है, उनका काम करने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। कोई भी जो है वो उसको समझ नहीं सकता। ऐसा ज्ञान जो है वो हमारे परमेश्वर का है किसी के पास ऐसा ज्ञान?
सोच कर देखो, आप जितने लोगों को जानते हो, क्या ऐसा ज्ञान किसी के पास है? चाइना वाले देखो, जापान वाले देखो, वो लोग रोबोट बना रहे हैं। रोबोट उसको कहते हैं कि इंसान की तरह काम करने वाला, लेकिन मशीन। काम करेगा इंसान की तरह, लेकिन होगा वो मशीन। तो वो लोग उसको भी, रोबोट को भी 2 हाथ देते हैं, 2 पैर देते हैं, 2 आंखें देते हैं। हाँ, उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं होती, उनके हाथों में पैरों में कोई सेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी इस तरह से वो लोग बनाते हैं। और उनका बनाने का जो आगे प्लान है वो इस तरह से कि रोबोट अगर इंसान के बीच में भी रहे ना, तो भी सामने वाले को पता ना चले कि ये रोबोट है। उसके अंदर आवाज़ ऐसी भर दो, सोच कर बोलेगा, समझ कर बोलेगा। ऐसा नहीं अंदर कोई कैसेट रखेंगे और वो बोलता रहेगा। सोच कर बोलेगा, समझ कर बोलेगा। ऐसा इनका इरादा है, ऐसी इनकी सोच है, ऐसा इनका प्लान है कि हम लोग कुछ ऐसा करें। लेकिन अभी तक पूर्ण सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी काफ़ी सफल हो गए। कई होटल में तो वो लोग रोबोट खरीद कर रख देते और वेटर का काम करते रोबोट लोग। अभी कोरोना में भी कुछ रोबोट बना दिया इन लोगों ने कि वही सामने वाले की देखभाल करे। मतलब कम से कम डॉक्टर नर्स जो है उनको चेप तो नहीं लेगा, वो मरेंगे तो नहीं, उनको तो कोरोना नहीं होगा। इसमें भी रोबोट से कई लोग, कुछ लोगों ने ऐसे काम लिया। इतना ज्ञान है इनके पास, इतनी समझ है इनके पास, और अभी वो लोग काम कर रहे हैं मोबाइल इंसान बनाने का। मोबाइल इंसान मतलब पूरा इंसान ही, हम ही जैसे, लेकिन उसको मोबाइल इंसान। अगर किसी की किडनी फेल हो गई, किडनी बनाकर डाल दो अंदर। किडनी की कोई इंसान डोनेट करे, उसका इंतज़ार नहीं करना है, डायरेक्ट कंप्यूटर से उसको कैसी किडनी चाहिए ऐसी बनाकर डाल दो। और वो किडनी ऐसी होगी जो कभी फेल नहीं होगी। अब उसको किडनी मिल गई, वो लंबे अरसे तक जीवन जी सकता है। अगर उसकी आंखों में कमजोरी आ गई, ये हो, तो बोले उसके अंदर भी कुछ ऐसा पत्थर आता है, वो डाल दो जिसके चेहरे वो दूर तक देख सके, अच्छा सा देख सके। अगर उसके दिमाग में कुछ खराबी आ गई, दिमाग बनाकर डाल दो, तो होगा इंसान। लेकिन जो जो पार्ट उसके बिगड़ेंगे वैसे कंप्यूटर से बनाकर डाल देंगे उसके अंदर। मत देखने जाओ तो जिंदा भी इंसान, और उसके कुछ कुछ पार्ट वो तो बनावटी, मतलब कि मशीन के। और जिस कारण इंसान जल्दी मर जाता है, ऐसे पार्ट वो लोग बनाएंगे जो लंबे अरसे तक जीवन जिएगा। और उनका मानना ऐसा है कि इसमें अगर हमको सफलता मिल गई तो इंसान कभी भी नहीं मरेगा, ऐसा हम बना देंगे। ऐसे भी ये लोग जो है वो उसमें काम कर रहे। देखो, तो अभी इंसान जो है वो दूसरे ग्रह में भी जाने की बात करता है, और चांद पर कुछ लोगों ने तो प्लॉट भी बना लिए, बेच भी दिए। मंगल ग्रह पर प्लॉट बना बना कर बेचने लगे। एक भाई साहब ने उसकी पत्नी को वहाँ पर प्लॉट लेकर दिया। कोई 5-6 साल पुरानी बात है, उसने ऐसी गिफ्ट दी उसको। अब वहाँ पर कब जाएंगे रहने के लिए? बाइबल में तो स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को धरती दी, पृथ्वी दी, उसके सिवा कहीं पर वो लोग रहने जा ही नहीं सकेंगे। जो भी है, लेकिन इंसान जो है उसका ज्ञान यहाँ तक बढ़ चुका है, और इंसान जो है वो वहाँ जाने का इस तरह से प्रयत्न कर रहा है, अमर होने का प्रयत्न कर रहा है, लंबे जीने का प्रयत्न कर रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊँगा। आज देखो, अमेरिका पूरे वर्ल्ड का बॉस बनकर बैठा है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो अपना हुक्म चलाता है। पिछले दिनों में कोरोना की वजह से यहाँ इंडिया में जो गोली बनती है, मेडिसिन बनती है क्लोरोक्विन की, इंडिया में मना कर देगा, अभी तो हमको ही जरूरत, हम किसी को नहीं देंगे। ट्रम्प ने तुरंत बोला, ना तो क्या दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बाद में बेचना शुरू कर दिया। मानना पड़ता है उसका। वो बॉस बनकर जो है वो अभी बैठा है। कैसी कैसी मशीनें लोगों ने ढूंढ कर निकाली,
झाड़ू लगाने की मशीन, बस स्विच ऑन करो, चारों ओर से हवा निकलती, बीच में बस कचरा जमा, बस वो साफ करके डाल दो। पोछा लगाने की मशीन, बस उस पर बैठ कर जाए, कितना भी बड़ा घर हो बस इधर घूम जा, बस पोछा लग गया। बड़ा घर है तो बड़ा मशीन, छोटा घर है तो छोटा मशीन। लेकिन इंसान ऐसी ऐसी मशीनें बनाने लगा। अभी तो जब हम एक घर बनाते तो जितना बड़ा घर उतना पहले तो नीचे खड्डा खोदना पड़ता है, वहाँ पर पिलर लगाओ। अभी मालूम है ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं, पिलर घर के बाहर ही बनाओ, और बाहर बनाकर जिस तरह से वो डॉक्टर नर्स लोग जो हमको इंजेक्शन देते हैं ना, उस तरह से उसको इंजेक्ट करो और पूरा पिलर धरती के अंदर डाल दो। कोई खड्डा खोदने की जरूरत ही नहीं है, बस पूरा पिलर ऐसे उतार दो, बिल्डिंग खड़ी कर दो। कैसी कैसी मशीनें जो है वो अभी लोग बनाने लगे। सब्जी देखो, फ्रूट देखो, इंसान अपनी मर्जी से उसमें टेस्ट डालने लगा है। केला खाओ और खजूर का स्वाद लगेगा, ऐसे लोग बना रहे। आकार भी अपनी मर्जी से। अभी बीच में थोड़े दिन की ये लॉकडाउन हुआ, उससे पहले की बात है, एक फल था पुराना लेकिन नए अंदाज में, पीला कलर था। बोले ये क्या है, उसको पूछना पड़ा। तो लोग अपनी मर्जी से कलर भी देने लगे फ्रूट को, अपनी मर्जी से टेस्ट भी देने लगे, अपनी मर्जी से आकार भी देने लगे। और पहले जितनी साइज में होते थे उससे कई गुना बड़े बड़े बनाने लगे। इंसान जो है ज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसके पास बहुत कुछ आ चुका है, बहुत कुछ आ चुका है। तो इंसान जो है वो इस तरह से आगे बढ़ा है, उसको ऐसा ज्ञान उसके पास ऐसा आ चुका है, और इसलिए लोग जो है वो घमंडी बनते जा रहे। ऐसे ऐसे बड़े लोग जो है वो घमंडी बनते जा रहे। फिरौन भी तो घमंडी था, इस्राएल लोगों को गुलाम बनाकर रखा था। वो तो जब तक परमेश्वर का वक्त नहीं होता ना, तब तक परमेश्वर किसी को कुछ भी नहीं बोलते। परमेश्वर हमेशा सभी लोगों को वक्त देते, पूरा वक्त देते। और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि तेरी अंश 400 साल तक गुलाम बने रहेगी। इससे जब तक 400 साल नहीं होने वाले थे तब तक परमेश्वर जो है वो फिर उनको कुछ नहीं करने वाले थे। लेकिन जैसे ही 400 साल ख़त्म होने को आए तो परमेश्वर ने अपना काम जो है वो शुरू किया, लेकिन अपने ही अंदाज में। देखो, परमेश्वर चाहते हैं तो ऐसा करते कि इस्राएल लोगों को अचानक से ऐसा ज्ञान दे देते, ऐसी बॉडी दे देते, सभी को खट्टे खट्टे हो जाते, सभी को तलवार चलाना सिखा देते, भाला चलाना सिखा देते, और बोलते चलो अभी हमला कर दो मिस्र के ऊपर और आज़ाद हो जाओ। नहीं, परमेश्वर का अंदाज कुछ नहीं रहा है। परमेश्वर का काम करने का तरीका जो है अलग है। पहले तो फिरौन के पास मूसा को और हारून को भेजा, बोले जाओ उसको जाकर सीधी सी बात करो, फिरौन ये परमेश्वर के लोग, इनको छोड़ दो, बस हमको हमारे परमेश्वर की सेवा करने के लिए जाना है। सीधी सी बात, मान ले तो अच्छी बात है। फिरौन नहीं माना, तो कौन यहोवा? बोले मैं नहीं मानता यहोवा को। मानेगा भी कैसे? उन्हीं के लोगों को तो 400 साल तक गुलाम बना कर रखा है, और खुद के देवी देवता को ज़्यादा मानेगा क्योंकि वो सफल है। ये लोग आज तक निष्फल। बस यही बात होती है, हमारे परमेश्वर का काम करने का जो तरीका होता है इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। अरे यहाँ तक परमेश्वर के लोग खुद नहीं समझ पाते ना कई बार, इसलिए लोग धोखा खाते। कई लोग विश्वास भी जो है वो खो बैठते। जब फिरौन ने नहीं जाने दिया, सिंपल सी बात की, नहीं जाने दिया, तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, अभी कुछ चमत्कार बताओ इनको। तो चमत्कार में क्या बताया? छोटा सा चमत्कार, लकड़ी डाली, साफ हो गई। तो फिरौन ने भी अपने जादू टोना करने वाले को बोला, बोले ये देखो लकड़ी डालते साफ बनता है, उसमें क्या है? बोले उन लोगों ने भी लकड़ी डाली, उनकी लकड़ी भी साफ हो गई। चलो जाओ, कौन है हो? मैं नहीं मानता, चलो निकलो निकलो। निकाल दिए। अभी मूसा बोले परमेश्वर क्या करे? कोई बात नहीं, वापस जाओ। बोले
और बोले मिस्र का जो पानी है उसको लहू बना दो। और जाकर मूसा ने ऐसा ही किया, परमेश्वर कहने के अनुसार काम किया, पानी लहू बन गया। जब पानी लहू बन गया तो फिर उन्होंने अपने लोगों को बुलाया, जादू टोना करने वालों को, देखो ये लोग पानी का लहू बनाते। बोलो उसमें क्या है, हम भी बनाते। इन लोगों ने भी पानी का लहू बना कर बता दिया। फिर उन्हें पता चल, जाओ कौन ही हो, मैं नहीं मानता। फिर घमंड। मूसा बोलते परमेश्वर आप, बोले कोई बात है, तीसरी बार जाओ, मेढक बुलाओ। बोले बहुत सारे मेढक आएंगे। अभी तीसरी बार फिर गए मूसा। बोले अगर नहीं माना, बोले मेढक आएंगे। बोले जो होता है कर लो। मेढक आए। फिर जादू टोना करने वाले को बुलाया, देखो उन्होंने भी मेढक बनाए। मुझे तो लगता है फिर उन्होंने गुस्सा हो गया होगा। बोले कुछ बड़ा काम कर कर बताओ, ये लोग जो करते हो वही लोग आप करते हो, आप तो इनकी कॉपी करते हो। और सही में ये लोग क्या मूसा और हारून की कॉपी कर रहे थे? लकड़ी डाली तो साफ, इन लोगों ने भी वही किया। पानी का लहू तो इन लोगों ने भी पानी का लहू बनाया। ये लोग मेढक लाए तो वो लोग भी मेढक लाए। कोई नया काम तो होना चाहिए, नया काम तो इनके पास कोई था नहीं। लेकिन अब परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा कोई बात नहीं, अभी मैं ऐसा काम करूंगा कि वो लोग नहीं कर पाएंगे, अभी वो लोग नहीं कर सकते। तो जा बोले अब क्या होने वाला है? तब परमेश्वर ने बोला अब तो जूह आएगी। और क्या हुआ? जूह आएगी। जादू टोना वालों से कुछ नहीं हुआ, वो लोग नहीं कर सके। फिरौन परेशान हो गया, क्या करे। बुलाया मूसा को, मूसा इसको दूर कर। मूसा दूर करते थे लेकिन जाने नहीं देता था। फिर परमेश्वर मूसा को भेजा, बोले मक्खी को बुला। मक्खी आई। फिरौन परेशान। फिर मूसा को बोला, मूसा मक्खी दूर कर, मैं जाने दूंगा। जैसे ही मूसा मक्खी को दूर करते हैं, फिरौन बोलता है नहीं जाने दूंगा। फिर परमेश्वर ने बोला, जा मूसा मरी को भेज। मरी आई और बहुत सारे पशु मर गए। लेकिन फिरौन जो है वो जब ऐसी मरी फैलती है वो झुकता है और बोलता है कि मरी को दूर करो। लेकिन जैसे ही मरी दूर होती है, बोला कौन ये हो, मैं नहीं जाने देने वाला। हर बार उसको क्या लगता है, अब इससे ज़्यादा परमेश्वर क्या कर सकेंगे, अभी तो कुछ रहा ही नहीं, अभी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन परमेश्वर एक और बड़ी बात जो रख देते थे, उसके बाद लोगों को फोड़े पड़े। लोग परेशान हो गए, फोड़े चले गए। फिर वापस वैसा का वैसा। फिर अभी ओले पड़े, ओले के साथ आग भी गिरी। फिरौन परेशान, वो दूर कर दिया, बोले मैं नहीं जाने दूंगा। और बाद में परमेश्वर ने टिड्डियों को भेजा। इतनी टिड्डियाँ आ गई, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी जैसे टिड्डियाँ चली गई, जैसे ही मूसा ने उनको दूर किया, फिरौन बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा। आखिर में तो अंधकार छा गया, पूरे मिस्र देश में अंधकार छा गया। 3 दिन तक लोग अपनी जगह से जो है वो उठ नहीं पाए। फिर मूसा को बुलाया, बोले दूर कर दे, मैं जाने दूंगा। मूसा बोलता है देख फिरौन, मैं जानता हूँ तू हर बार यही बोलता है जाने दूंगा। इस बार भी मैं तो अंधकार दूर ही कर दूंगा, मैं तो परमेश्वर से बोलूँगा, परमेश्वर दूर कर देंगे। लेकिन मुझसे मालूम है तो इस बार भी नहीं जाने देने वाला। जैसे अंधकार दूर हुआ तो फिरौन क्या बोला मालूम है, चला जा और आज के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना। और तब मूसा ने भी कहा कि हाँ फिरौन तू सच बोलता है। हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 10वां अध्याय उसका 28 पद। तब
फिरौन ने उसे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रहो, मुझे अपना मुख भी न दिखाना। हाँ, फिरौन बोलता आप मुझे मुंह मत दिखाना। फिर उनको ऐसा होगा कि ये इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी के लिए क्या कर सकते, बलवा करेंगे मेरे सामने, लड़ाई के लिए आएंगे, हथियार कहाँ से लेकर आएंगे, और इनको कौन सा लड़ने के लिए आता है, मैं तो उनको ऐसे ही दबोच लूँगा। लेकिन परमेश्वर ने काम ही कुछ अलग किया। हमारा परमेश्वर का काम करने का तरीका कुछ अलग है। आखिर में मूसा ने क्या बोला, पढ़ो तो आगे। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा, मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा। हाँ, मूसा ने भी बोल दिया, तू मुझे बोलता है तेरा मुंह मत दिखाना, बोलता है मैं भी नहीं दिखाने वाला, जा, मैं खुद तेरा मुंह दिखना नहीं चाहता। अभी क्या हुआ, उस यहाँ तक इतनी बातें हो गई, तब तक फिर नहीं माना। उसको ऐसा इनका परमेश्वर कर 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 कितना कर लेगा, जितना करना था उसने कर लिया, हमको भी जितना दुख उठाना था उठा लिया, लेकिन अब क्या करेगा, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। लेकिन अब की बार बहुत भारी बात हो गई और मिस्र के पहिलौठे मार दिए गए, सारे पहिलौठे मर गए। पूरे मिस्र में फिरौन के घर से लेकर चपरासी तक जितने भी लोग थे, सभी के घर में कम से कम एक मौत हुई थी। और इस बार फिरौन जो है वो सच में बहुत ही वो नम्र हो गया। अब उसको लगा कि मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचना था, उसका सारा घमंड उतर चुका। देखो, फिरौन कुछ और कर सकता था, मक्खियों को कैसे भगाए, मेंढकों को कैसे भगाए, मरे को कैसे दूर करे, टिड्डियों को कैसे निकाले, क्या है उसके पास। क्या अपनी सेना को भेज जाओ, तलवार ले लेकर टिड्डिया को मार को खत्म कर दो, मक्खियों को खत्म कर दो, मेंढकों को खत्म कर दो, क्या करे वो, जुओं को मार दो, कैसे। और फिरौन जो था वो जैसे एक लाचार बन गया, लेकिन फिर भी नहीं माना। और तब आखिर में वहाँ के पहिलौठे जो थे वो मर गए। वो तो परमेश्वर का अनुग्रह था कि हर मरे को परमेश्वर ही दूर करते थे। ऐसा नहीं कि वक्त वक्त पर ये सब मरी चली गई, मेंढक चले गए, जुए चले गए, मक्खी चली गई, ऐसा नहीं हुआ था, परमेश्वर ने दूर किया था। वरना फिर तो उसको कभी भी दूर जो है वो नहीं कर सकता था। आखिर में पहिलौठे मर गए। अब एक बार फिर जो फिरौन बोलता था आज के बाद मुंह मत दिखाना, बुलाया वापस, मूसा को बुलाया, हारून को बुलाया। और आप बहुत ध्यान से पढ़ना, हम पढ़ते निर्गमन का पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और 31वां पद। तो फिरौन ने रात में मूसा हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार यहोवा की कथा करो। देखो क्या बोला कि मूसा निकल जाओ यहाँ से, अपने कहने के अनुसार तुम अपने परमेश्वर की सेवा करो, अपनी भेड़ बकरा जो भी सब कुछ लेकर जाओ। बोले मेरे कोई शर्त नहीं, जाओ। देखो, एक प्रजा को आज़ाद करना था, हुई कोई लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं, कोई तलवार चली? कुछ भी नहीं। परमेश्वर वो सीधे सिंपल काम करना चाहते थे। मैं बोलता हूँ जाने देता तो यहाँ तक पहिलौठे भी नहीं मरते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इंसान अगर घमंडी हो तो परमेश्वर फिर उतार देते उसका घमंड। फिर वो नहीं माना, उसका सारा घमंड उतर गया। बोले जाने देता हूँ मैं। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, अपने कहने के अनुसार अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ। बोले सब कुछ साथ में लेकर जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। और मुझे आशीर्वाद दे जाओ, आशीष दे जाओ। देखो, फिरौन मिस्र देश का एक मालिक और जो गुलाम थे 400 साल से, उनको क्या बोल रहे, मुझे आशीष दो। देखो कहाँ तक इसका घमंड उतर गया। अबे आशीष मालूम है कैसे ली जाती है? ऐसे झुककर घुटनों के बल गिर गया होगा मूसा के आगे, मूसा आशीष दे मुझे। और मूसा ने फिर उनको आशीष दी होगी। कहाँ तक इसका घमंड उतर गया। देखो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है वो समझते रहो कि हमारे परमेश्वर किस तरह से हमसे बातचीत करते और अपना ज्ञान जो है
सिखाते। अगर फिरौन पहली बार में मान जाता तो इतनी मुश्किलें उसके ऊपर नहीं आती। घमंड अगर तोड़ दिया होता पहले से तो यहाँ तक नहीं पहुँचता और उसको आशीष मांगने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। और आज मैं सबसे कहता हूँ कि आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितना भी पैसा हो, कितनी भी ताकत हो, पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, आपको मेरे परमेश्वर की ज़रूरत है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी ताकत हो, लेकिन आपको मेरे परमेश्वर की ज़रूरत है। आपको चाहे आपके परमेश्वर की ना ज़रूरत हो, मैं मेरे परमेश्वर की बात कर रहा हूँ जो सच्चे और जीवित और एक ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर की आपको ज़रूरत है। उनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, उनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। और हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय और पढ़ो तो 18, 19, 20। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हाँ, जो लोग नाश होने वाले, नरक में जाने वाले, वो लोग क्या समझते? प्रभु यीशु की बात है, वो तो मूर्खता है। अरे वो कोई परमेश्वर है, अरे वो तो मर गया खुद, लोगों ने उसको मार दिया, ऐसा कोई परमेश्वर होता है? उनके लिए तो ये बात मूर्खता लगती है। फिर परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए ये हमारा सामर्थ्य है। जितने भी लोग आज ये समझते हैं कि प्रभु से मतलब कुछ भी नहीं, तो जान लो वही सच्चे परमेश्वर, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि उनको क्रूस पर मार दिया गया और उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो आप मूर्ख हो। लेकिन जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए तो यही बात एक सामर्थ्य की बात है, क्योंकि आज भी यीशु मसीह के नाम से काम होते हैं और वो तो तीसरे दिन जिंदा हो गए और उन्होंने बता दिया कि मेरे समान कोई नहीं। और आगे पढ़ो, कि लिखा है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि जितने भी ज्ञानी हैं उनके ज्ञानों को मैं नाश कर दूंगा। फिर और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हाँ, जितने लोग अपने आप को समझदार समझते उनकी समझ को मैं तुच्छ बना दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? इस संसार में चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे झाड़ू लगाने की मशीन आ गए हो, चाहे पोछा लगाने की मशीन आ गई हो, चाहे वो पिलर इंजेक्ट करने का मशीन आ चुका हो, बड़े बड़े बिल्डिंग आप कुछ दिन में बना सकते हो, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? तो मूर्खता है। उनके सामने ये सारी मशीनें मूर्खता है। चाहे कितने भी अच्छे अच्छे रोबोट बना लो, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते? तो मूर्खता है। क्यों? उन्होंने धरती को कौन से पिलर के ऊपर खड़ी की? ऐसे ही हवा में छोड़ दिया, वो भी घूमती रहती है और फिर भी कुछ होता है। हमारे परमेश्वर का ज्ञान ही कुछ अलग है। और इसलिए इस धरती पर चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जो अपने आप को समझता हो, लेकिन परमेश्वर की निगाह में वो मूर्खता है, क्योंकि परमेश्वर के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान ही कुछ अलग है और इसलिए वो मूर्खता है। परमेश्वर जब समुद्र के ऊपर जाते हैं तो ऐसे ही चलते हैं। वो पानी उनको नीचे नहीं लेकर जा सकता, वो डूबो नहीं सकता। परमेश्वर अगर किश्ती में बैठ जाए ना तो वो चलाते भी नहीं, समुद्र को ऑर्डर करते, चल पहुंचा दे उस पर, और समुद्र खुद उसको चला कर लेकर जाता है। कोई मशीन नहीं, कोई चलाने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। पढ़ना मत्ती 8 में 25 से लेकर 23 से लेकर 26 तक। किश्ती चलाने वाला कोई नहीं था, लेकिन किश्ती पहुंच गई थी। ये हमारे परमेश्वर का काम है। उनका ज्ञान इतना है और इसलिए वो संसार के ज्ञान को मूर्खता जानते हैं, क्योंकि उनको मालूम कि मेरे जैसा ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, ना हो सकता है। वैसे परमेश्वर, अगर एक नाम में बोलूँ, एडवर्ड जॉन स्मिथ, जानते कोई उसको? अभी उसकी पहचान दे, टाइटैनिक बनाने वाला, टाइटैनिक जहाज।
उसके पास जितना भी ज्ञान था पूरा जोर लगाकर उसने टाइटैनिक बनाया था। जिस दिन उसकी पहली सफ़र थी, किसी ने उसको बोला, मीडिया वालों ने उसको पूछा कि टाइटैनिक जो है उसकी गारंटी क्या है? बोले अगर परमेश्वर भी चाहें तो उसको डुबा नहीं सकता। ऐसा उसने बोला था कि परमेश्वर चाहे तो अभी मैंने ये ऐसा बनाया कि कोई उसको डुबा नहीं सकता, परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता। और पहले ही उसकी सफ़र में, पहली टूर में वो डूब कर ख़त्म हो गया। पहली बार में देखो कहाँ इंसान का ज्ञान। माइकल जैक्सन जो निग्रो था, काला था, उसने क्या किया, मानो ऑपरेशन करवा कर पूरी चमड़ी बदल दी, गोरा बन गया। और मालूम है किराए से माता पिता को लिया, गोरे गोरे माता पिता किराए से रखे। शर्म आती थी काले माता पिता को बताने से, गोरे माता पिता उसने किराए से रखे। उसकी चाहत थी कि मैं कम से कम 150 साल तक जीऊं, इसलिए उसने 12 डॉक्टर रखे थे अपने पास जो लगातार उसके साथ रहते थे। वो जहाँ सोता था ना, वो पूरा कमरा जो था वो ऑक्सीजन वाला कमरा था, उसमें ऑक्सीजन बनता रहता था। कहीं रात में ऑक्सीजन ना ले पाया तो ऑक्सीजन जहाँ पर बनता था ना, वहाँ पर मशीनें लगाई थी, उसमें वो सो जाता था। उसने अपने पास, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन 150 से ज़्यादा इंसान रखे थे। उनकी भी देखभाल होती थी। अगर गलती से इसकी किडनी फेल हो गई तो वो जो थे वो किडनी तुरंत उसकी निकालो, इसमें डाल दो। उसके लिए उनको पूरा खर्चा देता, देखो कभी भी मेरी आंखों में कुछ हुआ, मेरे किडनी में कुछ हुआ, बदल दिया जाएगा। उसका उतना पैसा देता था। और मालूम है 50 साल की उम्र में ही गुजर गया। इतना सब कुछ करने के बाद वो बचा नहीं। और जब मर गया तब मालूम उसके पास कितनी संपत्ति थी? $236 मिलियन। 236 मिलियन डॉलर से अगर आपको ना पता चले तो मैं बता देता हूँ। 17 अरब 99 करोड़ 67 लाख 70 हजार रुपये। हमने तो करोड़ तक गिना है ना, उसके आगे भी 2 अंक। इतनी संपत्ति वो छोड़कर चला गया, उसका इस्तेमाल तक नहीं कर पाया। कहाँ गया उसका ज्ञान? कहाँ गए उसके डॉक्टर? और इतनी संपत्ति के बाद भी 150 साल तो कहाँ पर रहे, 50 साल में मर गया। मैंने तो इतने पैसे सपने में तो क्या, फोटो में भी नहीं देखे, फिर भी मैंने तो 50 पार कर लिए। इसका ज्ञान जो है वो उसको नहीं बचा पाया। जॉन लेनन नाम का एक सिंगर हो गया, उसने एक बार ऐसा कहा, मैं यीशु से ज़्यादा फेमस हूँ। बोले यीशु तो कुछ नहीं, मैं यीशु से ज़्यादा फेमस हूँ। उसी हफ्ते में मालूम नहीं किसी ने उसको 6 गोली मार दी, मर गया। बोले यीशु से ज़्यादा मैं फेमस हूँ, बोले मेरे पीछे लोग ज़्यादा चलने वाले लोग हैं। 6 गोली किसी ने मारी और वो इंसान जो है वो मर गया। टानक्रेडो नाम का एक इंसान, टानक्रेडो नेवेस, और ये जो था वो ब्राज़ील का प्रेसिडेंट बनने वाला था, ब्राज़ील देश का। जिस तरह से हमारे वहाँ बनते हैं ना बड़ा प्रधान, प्राइम मिनिस्टर, उस तरह से वहाँ प्रेसिडेंट इनको बनना था। चुनाव हो चुका था, 5 लाख वोट इनको मिले थे, और प्रेसिडेंट बनने से अभी कोई नहीं रोक सकता था उनको। और किसी ने उनको पूछा, उन्होंने क्या बोला मालूम? 5 लाख वोट मुझसे मिलेगा। बोला अभी तो परमेश्वर चाहे ना तो अभी प्रेसिडेंट की कुर्सी से मुझे कोई नहीं हटा सकता। कल प्रेसिडेंट बनना था,
शपथ लेनी थी, अगले दिन बीमार हो गए, उसी दिन मर गए, नहीं बन सके वो। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग परमेश्वर के विरोध में गए थे, घमंडी थे, और घमंड में परमेश्वर के विरोध में इन लोगों ने बात की थी, और उसी वक्त वो लोग मर गए। रियो डी जानेरो नाम का एक सिंगर हो गया, उसका मूल नाम कुछ और था, उसने बदल कर ये रखा था। और एक दिन ऐसे उसने सिगरेट पिया और अंदर से धुआं निकाला, ऐसे गोल्ड रिंग, और ऐसे करके उसने छोड़ा, गोल्ड रिंग ऊपर जा रही, और बोला परमेश्वर ये आपके लिए। 32 साल की उम्र में फेफड़े का कैंसर हो गया, मर गया, सिर्फ 32 साल की उम्र में। घमंड। और वो इंसान जो है वो खत्म हो गया। मैरिलिन मनरो नाम की एक्ट्रेस हो गई, बहुत फेमस थी। एक बार किसी फंक्शन में उसकी भेंट हुई बिली ग्रेहाम से, जो परमेश्वर के बड़े अच्छे दास हो गए अमेरिका में। और बिली ग्रेहाम को परमेश्वर बोला तू भी जा इस फंक्शन में, इसको मिल, इसको मेरे बारे में बता कि परमेश्वर यीशु मसीह तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बिली ग्रेहाम भी बहुत फेमस थे, वो उनसे मिले मैरिलिन मनरो से, और उन्होंने उसको सुसमाचार दिया, प्रभु यीशु के बारे में बताया, और उसने ऐसा बोला, आई डोंट नीड योर जीसस, मुझे तेरे यीशु की ज़रूरत नहीं है। उसी हफ्ते वो अपने अपार्टमेंट के अंदर मरी हुई हालत में मिली, उसी हफ्ते। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, किस किस के बारे में बताऊं। एक छोटा सा किस्सा और बता देता हूं। एक बार कुछ जवान लड़के, अमेरिका की बात है मेरे ख्याल से, और वहाँ पर तो ऐसा है कि लड़का एक बार 5 साल का हो गया, फिर आप उसको मार नहीं सकते। हाँ, अगर आप उसको कुछ दंड दिया, मारा उसको, अगर उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी तो माँ बाप अंदर। हम अपने बच्चे को दंड नहीं दे सकते। हमारा भारत अच्छा है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, दो उसको ठोक सकते उसको, लेकिन वहाँ पर बच्चे को मार नहीं सकते। एक लड़की थी जवान, उसके घर में उसके मित्र आए, 4, 5, 6 हो गए, मालूम नहीं कितने, कार लेकर आए थे, शराब पिए हुए थे। लड़के को बोला चल हमारे साथ घूमने के लिए। लड़की बोलती चलो। उसकी माँ भागी उसके पीछे, तब तक तो वो कार में बैठ चुकी थी। उसकी माँ ने बोला बेटे ऐसे मत जाओ, प्रार्थना कर, प्रभु यीशु को अपने साथ रख, क्योंकि माँ नहीं रोक सकती थी। अगर जबरदस्ती से रोके तो फिर उसको दंड हो जाएगा। माँ ने बोला प्रभु यीशु को साथ में रख। बोले देखो मम्मी, कार तो वैसे ही फुल है, अभी जगह नहीं है प्रभु यीशु के लिए। हाँ, अगर डिक्की में बैठ कर आना चाहे तो आ सकते, ऐसा बोला। कुछ पल के बाद उस कार का एक्सीडेंट हो गया। इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा कहते हैं कि वो कार कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल था वो भी नहीं पता चलता था। ऐसी हालत में एक्सीडेंट हो गया। अंदर जो थे सारे टुकड़े टुकड़े हो गए, कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन सबसे अचंभे की बात क्या थी, उसकी डिक्की वैसी की वैसी थी, और उस डिक्की के अंदर एक ट्रे में अंडे भरे रखे हुए थे, एक भी अंडा नहीं टूटा था। उसने बोला यीशु मसीह के लिए वही जगह है, वो जगह सेफ थी, कुछ भी नहीं हुआ उसको। बड़े बड़े घमंडी लोग जो है, जिन्होंने प्रभु यीशु को मानना नहीं चाहा, प्रभु यीशु के विरोध में हुए, और घमंड के कारण ये सारे लोग जो है उसी वक्त उन्हीं दिनों में मर गए। लेकिन आज भी हमारे प्रभु यीशु जो है वो जिंदा है। ये कोरोना आया, उससे पहले दिनों की मैं बात बताता हूँ। एक अमेरिका, एक चाइना, एक रसिया, एक ईरान, एक उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सारे लोग पूरे अपनी चर्बी में थे। ये सारे के सारे देश, कभी अमेरिका कुछ बोलता है मैं कोरिया को ये कर दूंगा, तो कोरिया वाला बोलता है तो हाथ तो लगा कर देख। कभी ईरान वाले
कभी अमेरिका ईरान के ऊपर, कभी ईरान अमेरिका के बारे में बोलता था, कभी चाइना, सभी की आपस में लड़ाई चल रही थी। हाँ, गोला बारूद से नहीं, लेकिन ऐसी बातों से लड़ाई चल रही थी और कुछ कुछ कर भी रहे थे। अमेरिका ने चाइना की जो आइटमें थी उसके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी लगा दी ताकि चाइना का माल अमेरिका में कम बिके। तो फिर चाइना वालों ने भी कुछ ऐसा किया अमेरिका के बारे में। अमेरिका बोलता है ईरान के पास से ऑयल मत लो, ईरान बोलते हैं हमारे पास से लेंगे तो हम भी ये करेंगे वो करेंगे, हम तुझे मार देंगे, बम मार देंगे। नॉर्थ कोरिया वाले भी, वो तो अभी मेरे ख्याल से उसका प्रेसिडेंट मर गया, वो भी ऐसा ही था, बोले हम अमेरिका को खत्म कर देंगे। ये सभी लोग अपनी चर्बी में थे। अब इनकी की कोई भी ऐसी बात अभी नहीं आ रही बाहर। ये सभी लोग जो थे वो अपनी अपनी चर्बी में थे, अपने अपने घमंड में थे। क्या हुआ, एक कोरोना, सब लोग बैठ गए। अमेरिका जैसा इतना एडवांस देश, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर, हर 24 घंटे के अंदर 3 से 4 हज़ार सिर्फ कोरोना में मरते, 3 से 4 हज़ार। और अमेरिका, ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे, ना दवाएं है, ना दवाएं ढूंढ सकते हैं। कितने लाचार हैं। कर सकते हैं कि बस बड़ी बड़ी कब्र खोद और डाल दो उसमें। इटली जो मेडिसिन में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर, ढेर सारे लोग मर गए, हाथ खड़े कर दे प्रेसिडेंट ने, हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो और रोने लग गया, क्या करें। ब्राजील, लोग रोड के ऊपर घुटनों पर आ गए, इटली वाले रोड पर घुटनों पर आ गए, परमेश्वर बचाओ, परमेश्वर बचाओ। ट्रंप ने भी प्रार्थना का आयोजन कर दिया, बोलो सब प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो। क्यों, हम तो चाइना वाले को ये कर सकते थे, हम तो ईरान वाले को ये कर सकते थे, हमारे अंदर ये ताकत वो ताकत, कहाँ गए सभी देश। ये सारे देशों का घमंड, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इटली हो, चाहे रसिया हो, चाहे जो भी एक, सभी कोरोना के सामने घुटने टेक दिए। कभी कोरोना वायरस देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा। मालूम नहीं कितना छोटा होगा कि कोई अपनी आंखों से देख भी नहीं पाता होगा, उसके सामने सब घुटने टिका कर बैठे, भाई तू क्या कर रहा है, हम लोग मर रहे हैं। किसी के पास कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं ना, उनकी हालत ऐसी हो जाती है। परमेश्वर सभी का घमंड उतार देते हैं। परमेश्वर के सामने कोई भी जो है वो घमंड नहीं कर सकता। बहुत लोग चढ़े थे, परमेश्वर की तुलना में आने का प्रयत्न कर रहे थे। हम इंसान बनाएंगे, हम अमर हो जाएंगे, हम किडनी बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर आपके पास जितना भी ज्ञान हो रखो, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर को मत भूलो। बिना परमेश्वर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो वचन आज हमने पढ़ा था यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 40वां अध्याय और 12 से लेकर 17 तक हमने पढ़ा था। और वहाँ पर पढ़ो तो उसका 15 पद, देखो चाटिया तो डोलने की एक कप बूंद या बलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो प्रजा है वो कैसी है। बोले जब आप बाल्टी पानी की भरते हो नल से और अपने घर में लेकर जाओ तो उसमें से जो एक एक बूंद नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, आप क्या परवाह करते हो उसकी? बोले परमेश्वर के सामने तुम लोग ऐसे हो, कोई इज्जत नहीं ऐसे हो बोले तुम लोग। फिर देखो द्वीपों को धूल के कीनों को सरीखे उठाता है। देखो वह द्वीपों को मतलब टापू हो को धूल के कीनों को सरीखे उठाता है। धूल के कीनों को सरीखे उठाता है। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि जो मिट्टी की जो धूल होती है उसके समान
ये जो टापू है ना, ऐसे ही बोले जैसे हम मिट्टी को ऐसे कर कर उड़ा सकते हैं ना, वैसे बोले जो टापू जो है उसको परमेश्वर इसी तरह से वो उड़ा सकते हैं। इतनी ही इज्जत हमारे परमेश्वर के सामने जो है उसके समान है। फिर आगे पढ़ो 16वां पद। लबानोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होमबलि के लिए भस्म होंगे। हाँ, परमेश्वर बोलते लबानोन तू चाहे जितना भी बड़ा हो लेकिन परमेश्वर के आगे तो कुछ भी नहीं। फिर 17 पद पढ़ो। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है। सारी जातियाँ मतलब अमेरिका वाले हो, चाहे चाइना वाला हो, चाहे भारत वाले हो, चाहे रसिया वाले हो, धरती के सारे लोग परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। ऐसा परमेश्वर कुछ नहीं है। फिर वे उसकी दृष्टि में लेस और शून्य से भी घट ठहरी है। हाँ, सारी जातियाँ परमेश्वर के सामने कैसी है? शून्य के समान। शून्य के समान मतलब बोलते हैं ना, जब बच्चा वो एग्ज़ाम में 0 लेकर आता है, बोले क्या हुआ, तो बोले अंडा लाया, काम भी नहीं आता खाने को। ऐसा अंडा 0 0, कोई इज्जत नहीं उसकी, उसकी कोई इज्जत नहीं। परमेश्वर बोलते हैं कि सारी धरती के लोग जो है ना वो मेरे आगे ऐसे शून्य के समान है। फिर उसका 23वां पद पढ़ो तो 23। जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। हाँ, जब परमेश्वर बड़े बड़े लोगों को 0 कर देते, शून्य कर देते, तो बोलते तुम कौन हो? बोले परमेश्वर अच्छे अच्छे को शून्य कर देते। इसलिए मैं बोलता हूँ आज ही समझ जाओ, आज ही समझ जाओ कि हमारे परमेश्वर कैसे है। जब बड़ी बड़ी प्रजा जो है वो कुछ नहीं, तो आप क्या कर लोगे? सिर्फ एक छोटी सी बीमारी क्या आ गई और पूरी दुनिया घुटनों के ऊपर आ गई, लाचार हो गए उसके सामने। जब मिस्र देश में मरी फैलती थी, फोड़े आते थे, टीडी आती थी, मक्खियाँ आती थी, जुएं आती थी, तो चाहे कितनी भी बड़ी सेना होने के बाद भी क्या कर पाते थे फिरौन की सेना की। अमेरिका में तो बोलता हूँ भारत पर हमला कर कर भारत को खत्म कर सकता है, वो रशिया को खत्म कर सकता है, चाहे ईरान को खत्म कर सकता है, चाहे चाइना को खत्म कर सकता है, लेकिन क्या उसकी सेना कोरोना को खत्म कर सकती है क्या? चाइना वाले चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या कोरोना को मार सकते हैं क्या? सभी लोग लाचार हो गए उसके सामने। यहाँ पर हमारा ज्ञान जो है नहीं काम लगता, हमारी समझ काम नहीं लगती, हमारे पैसे कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़ों के सामने। जब परमेश्वर की ओर से कुछ होता है तब इंसान जो है वो कुछ नहीं कर पाता। और यूहन्ना में लिखा, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 5वां पद, मैं डाकता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर बोलते हैं मुझसे जुदा रहोगे ना कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितने भी अक्लमंद हो, चाहे कितनी भी आपकी पहचान हो, कितने भी सामर्थ्य हो, लेकिन अगर मुझसे नहीं जुड़ोगे तो बोले आप लोग जो है वो कुछ नहीं कर पाओगे। और इसलिए मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ कि हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर से जुड़ जाओ, अपने आप को शून्य कर लो, ये भूल जाओ मैं ये मैं वो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मोटरसाइकिल लेकर ऐसे, हम तो मोटरसाइकिल पर, हम तो कार में, लेकिन पता चलता है किस्तें भर रहे हैं रो रो कर। और ऐसा हम तो कार में घूमने वाला, तो मोटरसाइकिल पर घूमने वाले। परमेश्वर के आगे अपने आप को शून्य कर दो, वो आपको शून्य कर दे। उससे पहले फिर उन क्या कुछ था, अगर उससे पहले परमेश्वर के सामने शून्य हो गया होता तो परमेश्वर करते उसको शून्य, उसकी औकात वैसी की वैसी रहती। और इसलिए परमेश्वर आपको शून्य कर दे, उससे पहले खुद शून्य बन जाओ परमेश्वर के आगे, वरना परमेश्वर का जब दंड आएगा ना तो शून्य हो ही जाओगे, कहीं पर भी औकात नहीं रहेगी। और निर्गमन में लिखा है, निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसका 26वां पद, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी 100 विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने विषयों पर भेजे हैं
उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ये एकदम स्पष्ट बात है कोरोना से बचने के लिए। बस परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे पर नहीं आने दूंगा अगर तू मेरी आवाज़ को सुनेगा, तन मन से सुनेगा, मेरी निगाह में जो सही है वो करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। परमेश्वर स्पष्ट बोलते हैं तो मैं तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा। बस ये आसान है। अगर आज भी सारी धरती के लोग आज ही झुक जाए तो आज ही कोरोना खत्म। बाकी जितना भी हो सके करो, कुछ नहीं होगा। और इसलिए अगर बचना चाहते हो अपने आप को शून्य करो। हाँ प्रभु, मैं आपकी आज्ञाओं को मानूंगा, आपकी निगाह में जो सही करूँगा, मैं आपकी बातों को सुनूंगा। और देखो आपके पास कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी। एक गांव था छोटा सा और वहाँ पर एक परिवार रहता था, पति पत्नी और इकलौता बेटा। बेटा जवान हो गया, अब इसकी शादी कर रही थी, शादी भी कर दी। अभी शादी के बाद ज़्यादातर क्या होता है, शादी तक तो माँ अच्छी लगती है, बाप भी अच्छा लगता है, लेकिन एक बार बेटे की शादी हो जाए फिर उसको माँ अच्छी नहीं लगती, बाप भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो बेटी होती है ना जो बाहर से आई होती है, बहू, हाँ वो फिर ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। जाने दो ना, आज तो आप पूरा दिन नहीं थे, तेरी माँ तो मुझे ऐसा बोलने लगी। माँ ऐसा बोली? तो लड़के ने एक बार माँ को डांटा, ए मम्मी मेरे बहू को ज़्यादा काम मत दो, उसके साथ अच्छे से रहो, ये और करो। पिता दूसरे कमरे में थे, उन्होंने सुना, बोले अपनी माँ को डांटता है। बोला अगर कल मैं नहीं रहा तो ये अपनी माँ को क्या करेगा। उसने बोला बेटा इधर आओ, तो बेटा है। बोले जो बैलगाड़ी है उसको तैयार कर दे, क्योंकि बैल होते ना उसकी गाड़ी भी रहती है पीछे, उसमें वो लोग घास फूस वगैरह लेकर आते हैं, अनाज पक जाता है तो वो घर पर लेकर आते, और जैसे घर पर आते तो बैल को छोड़कर उस अलग अलग जगह पर बांध देते। बोले बेटा बैलगाड़ी तैयार कर दो। पापा अभी? बोले कर नहीं आते अभी। बैलगाड़ी तैयार करवाई, चल बेटे। बोले कहाँ? बोले खेत में। अरे अभी अभी तो आए थे घंटे पहले। अरे कोई बात नहीं, चल तू। अरे वहाँ पर गए खेत में गए, और जो बाप था उसने वहाँ पर डंडा लिया और बेटे की अच्छी धुलाई कर दी, पूरी तरह से पीटा, कुएं में लटका दिया उसको। बोले पापा हुआ क्या, हुआ क्या? बोले आजकल की पत्नी आई थी और तेरी माँ को बोलता है तू, तेरी माँ को डांटता है तू। पापा आप नहीं करूँगा, पापा आप नहीं करूँगा, आप नहीं करूँगा। बाहर निकाला। घंटे के बाद घर पर पहुँचे, देख अभी घर पर जाकर तेरी पत्नी को या तेरी माँ को बताया तो देख लेना फिर। बेटा बोलता है ठीक है नहीं बताऊँगा। सब कुछ ठीक था, लेकिन बस लड़का थोड़ा सा लंगड़ा तो चलता था। माँ ने बोला बेटा क्या? नहीं कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं। पत्नी ने बोला क्या? अरे कुछ नहीं, वो तो गए थे हम लोग, बस थोड़ा सा इधर उधर चोट लग गई बस। अभी पत्नी बोलती तेरी माँ है, चुप बैठ, मेरी माँ है, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलने का। हाँ बाप भी देख रहे हैं अभी सही लाइन पर। 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद बेटे के दिमाग से बात निकल गई और एक बार फिर अपनी माँ को बुलाया, माँ क्यों मेरी पत्नी को ऐसा बोलती? बाप ने बेटा बैलगाड़ी तैयार कर तो। नहीं पापा, नहीं पापा नहीं करनी है, नहीं पापा मेरी भूल हो गई, मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी। ये वाले पापा है जिन्होंने बनाकर भेजा है, ऐसी लाठी मारेंगे ना सब कुछ अकल में आ जाता है, पता चल जाता है कि नहीं खिलाफ नहीं जाना है, खिलाफ नहीं जाना है। अपनी अकल को छोड़ो, शून्य हो जाओ, अपनी बुद्धि को छोड़ो, अपनी ताकत को छोड़ो, अपने पैसे को छोड़ो, शून्य हो जाओ। ऐसी ऐसी चीज़ें भी तो आने वाली है जिसके सामने कोई नहीं लड़ सकता, और इसलिए परमेश्वर आपको शून्य कर दे, उससे पहले खुद शून्य बन जाओ ताकि बचाए जाओ। आओ हम हमारा आँखों को बंद करें, अपने अपने मस्तकों को झुकाए और कोई भी इधर उधर ना दिखे। मेरे प्रियो, बड़े बड़े देश, उनके बड़ी बड़ी मशीनें, उनका बहुत ज़्यादा ज्ञान,
लेकिन क्या है आज, क्या है? सब शून्य हो चुका है। हमारे प्रभु यीशु के सामने कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और इसलिए परमेश्वर आज हमको समझाना चाहते हैं, आज आपको बताना चाहते हैं, मुझसे दूर होकर कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे से जुड़े रहो। आज प्रभु से कहना चाहते हैं, मैं तुम्हें शून्य कर दूँ, उससे पहले तुम शून्य हो जाओ। फिर उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, तब बोलता है मुझे आशीष दो। अगर यही बात उसने पहले बोल दी थी होती तो आज भी मिस्र काफ़ी आगे होता। और इसलिए हर वक्त परमेश्वर के आगे अपने आप को शून्य बनाए रखो, ताकि परमेश्वर आपको शून्य ना बनाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने